हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, उसी के लिए यहाँ इंग्लिश में जो सबको प्रॉब्लम होती है उसी का इलाज है जो अपन यहाँ पे करने आए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है इंग्लिश में वोकैब, उसी के लिए यहाँ पे अपन द वोकेबलरी शो आपका यहाँ पे चलता है। इसमें है जो द हिंदू एडिटोरियल है, जो आपके लेटेस्ट मंथ है, उनका यहाँ पे वोकैब को अपन रिवाइज़ करते हैं, लर्न करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में वोकैब है जो आपकी यहीं से आती है। तो आज डे नंबर 15 है। इससे पहले अपन ने बहुत सारी वोकैब कर चुके हैं। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से और जाके इनको कंप्लीट कीजिए। छोटी सी वीडियो होती है, 10 to 12 मिनट की, आराम से मल्टीपल टाइम देख सकते हैं आप इनको और रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि वोकैब का यही एकमात्र सॉल्यूशन है, बार बार उसको रिवाइज करना। तो देखिए, आज का शुरू करते हैं सेशन। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि हमारी रीच है जो और भी स्टूडेंट तक पहुंच पाए जिनको नीड है यहाँ पे, और उनका भी बेनिफिट हो पाए। तो देखिए, आज का है जो पहला वर्ड है आपका यहाँ पे वॉल्यूबल। अब वॉल्यूबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो देखिए, यहाँ पे इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रवाहित भाषी, यानी कि बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करता है। तो देखिए, अब वॉल्यूबल को याद रखेंगे, जिसका वॉल्यूम में बल होता है। बल का मतलब जोर होता, पावर होता है। तो आपने देखा होगा, जिसके वॉल्यूम में बल होता है वो बहुत ज़्यादा बातू नहीं होता, बहुत ज़्यादा बातें करता है। जिसके आवाज़ तेज होती, बहुत ज़्यादा बक 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 करता रहता है। तो ऐसे याद रखेंगे वॉल्यूबल। जिसके वॉल्यूम में बल होता है वो बहुत ज़्यादा बातें करता है। स्पीकिंग फ्लुएंटली, यानी कि बिना रुके है जो बातें करते रहता है, रेडीली रहता है, इनसेंटली। ठीक है ना। टॉक्टिव, टॉक्टिव का मतलब क्या होता है? बातूनी होता है यहाँ पे। लुकेशियस और आर्टिकुलेट, इन सबको अपन क्या बोलते हैं? बातूनी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बात करते, रुकते ही नहीं है ये। आगे एंटोनिम्स। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही कम बोलता है। ठीक है ना। साइलेंट होता है, रिजर्व्ड होता है, यानी कि अपने शब्दों को बचा के रखता है। कहाँ पे क्या काम करना है, कितना बोलना है, वो उतना सोच समझ के बोलता है। ये था आज का पहला वर्ड। आगे देखिए, आगे है आपका स्टिपुलेटेड। इसका मतलब है किसी चीज़ को निर्धारित कर देना, स्पेसिफाई करना, किसी चीज़ को फिक्स कर देना। ठीक है ना। तो यहाँ पे डिमांडेड और स्पेसिफाइड टिपिकली एज ए पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, यानी कि किसी भी एग्रीमेंट में आपको क्या डिमांड है, आपको क्या ज़रूरत है, उसको आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया भाई कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए। तो इसको अपन बोलते हैं स्टिपुलेटेड। स्पेसिफाइड होना, मैंडेट होना, रिक्वायर्ड होना। ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब ज़रूरी नहीं है भाई, हो तो भी सही, नहीं हो तो भी सही है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना। अनडिफाइंड होना, डिफाइंड ही नहीं क्या आपको, आपने बताया नहीं आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कुछ नहीं पता आपको। अनरेगुलेटेड, ठीक है ना। यहाँ पे ये इसके क्या होंगे? यहाँ पे इसके एंटोनिम होंगे। आगे देखिए, आगे है स्क्विटनिटली। ठीक है ना। स्क्विटनिटली इसका मतलब है संक्षेप में। कोई बात है बहुत ही ज़्यादा क्लियर और एक्सप्लेन करके पूरे डिटेल में बताना है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे स्क्विंटिटली। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीफ और क्लियर एक्सप्रेस्ड मैनर, पूरा डिटेल में एकदम अच्छे से आपने पूरा क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया बातों को। ठीक है ना। कंसिवली, ब्रीफली, टीयर्सली। ठीक है। आगे एंटोनिम होता है वर्बोसली, वॉरिडली, डिफियसली, यानी कि बहुत ही कम बातों में डायरेक्ट है, जो आपने समझा दिया, शॉर्ट में समझा दिया, इस तरह से इनके मीनिंग होते हैं। आगे देखिए, अगला वर्ड है आपका यूबिक्विटी। यूबिक्विटी का मतलब होता है व्यापकता। ठीक है ना। यानी कि जो आपको हर जगह कॉमन है, हर जगह मिल जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यू भी है, वर्ड है, तो ऐसे याद रखोगे कि यहाँ पे आपका कहीं पे भी जो चीज़ मिल जाती है आपकी, ठीक है ना, उसको बोलते हैं यहाँ पे आपका यूबिक्विटी, यानी कि यूनिवर्सल चीज़ बोल सकते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके हर जगह मिल जाती है। ठीक है ना। द फैक्ट ऑफ एप्रिएटिंग एवरीवेयर और बीइंग वेरी कॉमन, हर जगह मिल जाती, बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है ना। ओमनी प्रेजेंस, ओमनी प्रेजेंस, ओमनी का मतलब होता है सर्वत्र, हर जगह, जैसे भगवान हर जगह होते हैं। फिर आपका परजिविनेस, फिर आपका यूनिवर्सलिटी, सारी दुनिया में होता है, हर जगह होते हैं, कण कण में हर जगह होते हैं। रेयरिटी, बहुत ही कम। ठीक है ना। रेयर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। अब्सेंस, यानी कि क्या है भाई? विलुप्त हो गए हैं, गायब हो गए हैं। फिर है आपका यूनिक्वेसनेस, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे बहुत ही रेयर होना किसी चीज़ का। ठीक है ना। जल्दी से नहीं मिल पाना, ये इसके एंटोनिम होते हैं। आगे देखिए, अगला वर्ड है आपका यहाँ पे, अगला वर्ड है आपका कॉग्नेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार मार्क कीजिए इसको। तो कॉग्नेट का मतलब है सजातीय या समान मूल का, यानी कि यहाँ पे
जैसे अपन देखते हैं यहाँ पे, या तो किसी एक जगह से बिलोंग करना, ठीक है ना, कुछ कॉमन होना उनमें। अब लैंग्वेज हो या एरिया हो या कल्चर हो, कुछ भी हो, उनको अपन कॉग्नेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो रिलेटेड बाय ओरिजिन, स्पेशली इन लैंग्वेज और फैमिली, यानी कि एक ही परिवार से, एक ही फैमिली से या एक ही लैंग्वेज से यहाँ पे क्या होना, जन्म होना। हैविंग ए कॉमन एंसिस्ट्री और रूट, यानी कि आपका जो एंसिस्टर यानी कि पूर्वज थे वो कॉमन थे, जैसे आपके दादा के दादा के दादा दादा भाई थे या सेम ही थे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो आपकी रूट चलती है उनको बोलते हैं अपन कॉग्नेट, ठीक है ना। जैसे अपन रहते हैं जहाँ पे भी अपने गांव में, तो वहाँ देखते हैं कि आसपास के अपने सारे क्या होते हैं, रिलेटिव ही होते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके है जो अपने दादा परदादा या उनके भी दादा है जो कहीं ना कहीं जाके एक ही थे, इसके लिए अपन सारे क्या है, रिलेटिव है, इसी तरह से एक ही जगह पे रहने वाले आसपास वाले, ठीक है ना। वैसे रिलेटेड होना, एनोक्लियस और एसोसिएटेड होना, संबंधित होना किसी से यहाँ पे, ठीक है ना। अनरिलेटेड यानी कि जान पहचान नहीं, रिलेट ही नहीं करना, ठीक है ना। डिसिमिलर होना, डिस्टेंट होना, अलग अलग होना, दूर दूर के पे, ठीक है ना, कोई जान पहचान नहीं होना, ये होता है आपका इनका मीनिंग। आगे एवोक, एवोक का मतलब क्या होता है, विनाश, बहुत ही ज़्यादा विनाश हो जाना, ठीक है ना, एवोक का मतलब होता है। तो वाइड स्प्रेड होना, डिस्ट्रक्शन होना, ठीक है ना, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ आपका यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होना। ग्रेट कन्फ्यूजन होना, इसको भी अपन एवोक बोलते हैं। तो डेवास्टेशन, केओस होना, रून होना, किसी चीज़ में बर्बादी हो जाना, वहाँ पे तहस नहस हो जाना। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एकदम यहाँ पे जमा हुआ, कोई भी बिखरा हुई चीज़ नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है, एकदम अच्छे से अरेंज की हुई है। पीस का मतलब शांति, हार्मोनी का मतलब भी क्या होता है, शांति, ठीक है ना। तो आगे देखिए अगला वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है निर्धन, अत्यंत गरीब, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा गरीब है यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसको अपन बोलते हैं डेस्टिट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे अपन, जो देसी एटीट्यूड रखते हैं, कैसे याद रखोगे, जो देसी एटीट्यूड रखते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, निर्धन होते हैं, पैसा नहीं होता है, इसके लिए तो देसी एटीट्यूड रखते हैं। अगर पैसे होते उनके पास में तो वो भी आपके जो सिटी वाले उनके जैसे रखते हैं, बड़ी बड़ी कार, अच्छे से कपड़े होना, ठीक है ना, रेस्टोरेंट में खाना, ऐसे। पर देसी आपके जिनके पास में देसी एटीट्यूड होता है, ठीक है ना, उनके पास में ना तो अच्छा घर होता है, ना ही अच्छे कपड़े होते हैं, ना ही पैसा होता है, ठीक है ना, जो मिले रूखा सूखा खा लेते हैं, ऐसे याद रखना। एक्सट्रीमली पुअर, लेकिंग द मीन्स टू प्रोवाइड फॉर वन सेल्फ, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब होना, अपनी जो डेली की नीड होती है वो भी पूरा नहीं कर पाना। इम्प्रोविज्ड होना, नीडी होना, पेनीलेस होना, पेनीलेस, पेनी का मतलब है यहाँ पे देखो एक एक पेनी, पेनी का मतलब क्या होता है, पैसे, तो जिसके पास में पैसे नहीं होते, पेनीलेस होना, ठीक है ना। एफ्लुएंट का मतलब बहुत ज़्यादा अमीर होना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे कपड़े झटके तो उसमें से भी है जो सोने के सिक्के निकले, ऐसा। वेल्थी होना, प्रॉस्परस होना, बहुत ज़्यादा अमीर होना, यहाँ पे धनी होना, ठीक है ना, लग्जरी लाइफ जीने वाले। आगे देखिए, आगे आपका टॉटेड, इसका मतलब है प्रचारित करना, किसी चीज़ को प्रमोट करना, उसके बारे में बात करना, लोगों को बताना, सपोर्ट करना, ठीक है ना। तो ये होता है आपका टॉटेड। प्रमोटेड और टॉक्ड अबाउट पब्लिकली विद द एम ऑफ जनरेटिंग अप्रूवल और सपोर्ट, यानी कि मान लो जैसे आपने देखा हो यूट्यूब पे सब है जो अपने यहाँ पे कोर्सेज प्रमोट करते रहते हैं, बताते हैं उनको भी ऐसा है ज्वाइन कर दो, आ जाओ यहाँ पे, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं यहाँ पे, वो अप्रूवल लेते हैं भाई लोगों का। अप्रूवल का मतलब क्या है, उनके सामने कोर्स रखेंगे, अब कोर्स रखेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा तो वो सपोर्ट करेंगे, उसको खरीदेंगे, इस तरह से इसको बोलते हैं टॉटेड। प्रेज, प्रशंसा करना, एडवर्टाइज करना, हाइप बनाना यहाँ पे, ठीक है ना, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे क्रिटिसाइज करना, यानी कि बुरा भला बोलना, किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को बुरा बोलना, ठीक है ना, क्योंकि अच्छा नहीं है तो इस तरह से उसकी निंदा करना। कंसील्ड और डाउन प्लेड, इन सब का मतलब भी क्या होता है, उसके बारे में उसकी निंदा करना, उसको क्रिटिसाइज करना, एक तरह से बुरा भला बोलना। आगे हैपल्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हैपल्स को यहाँ पे याद रखेंगे अपन हेल्पलेस। तो जो हेल्पलेस होते हैं बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली होते हैं भाई, यानी कि मान लो कोई किसी मुसीबत में है और वहाँ पे उसकी कोई मदद ही नहीं कर रहा, तो वो कितना दुर्भाग्यशाली होगा, ठीक है ना। तो हैपल्स को यहाँ पे हेल्पलेस, ठीक है, तो इसको अब याद रखेंगे अपन हेल्पलेस से। अनलकी होना, अनफॉर्चून होना, दुर्भाग्य होना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बुरी किस्मत होना। तो अनफॉर्चुनेट होना, इल फेटेड होना, लकलेस होना, ये सब इसके सिनोनिम है। एंटोनिम फॉर्चुनेट, बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान होना, लक्की होना, ब्लेस्ड यानी कि वरदान होना उसको, ठीक है ना, ये इसके क्या होते हैं, सिनोनिम होते हैं। आगे आज का लास्ट वर्ड है यहाँ पे
प्रोस्पोटोरियस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। तो प्रीपोस्टेरियस का मतलब होता है बेतुका, असंगत, यानी कि यहाँ पे एकदम अजीब सा, बहुत ही बेढंगा होना कोई चीज़ का, उसको बोलते हैं प्रीपोस्टेरियस। अब यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे, ठीक है ना, पहले ही पोस्टर लगा दी, यानी कि कोई प्रोडक्ट आपका लॉन्च होने वाला है, कंपनी वाला आपके बोलेंगे पोस्टर लगाना, उससे पहले ही आपने प्री, यानी कि पहले ही है जो आपने किसी चीज़ के पोस्टर लगा दी। कोई चीज़ लॉन्च नहीं, उससे पहले पोस्टर लगा दी, तो ये कितना है जो आपका क्या लगेगा, बेढंगा लगेगा, कितना है जो आपका असंगत लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना। कंप्लीटली अब्सर्ड, अब्सर्ड का मतलब एकदम बेतुका, बेढंगा होना, रिडिकुलस होना, बहुत ही बकवास होना, कॉन्ट्ररी टू रीज़न, ठीक है ना। यहाँ पे अब्सर्ड होना, लुडिक्रियस होना, नॉनसेंसनल होना, नॉनसेंस एकदम बेतुका, पागल जैसा एकदम होना, रेशनल होना, लॉजिकल होना, रेस्पॉन्सिबल, ठीक है ना, रीजनेबल होना। इसका मतलब होता है एकदम कोई चीज़ बहुत ही अच्छी सोच समझ के आपने कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।